251 कुंडी श्री गायत्री महायज्ञ का ये तैयारियों से पूर्व तैयारी है। आज और कल का ही दिन बचा हुआ है, जिसकी हम अंतिम तैयारी मतलब अंतिम क्षण की तैयारी के बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे। ये पूरी दीवार जहाँ पे यज्ञ मंडप बना हुआ है, वहाँ पे ये सदवाक्य लिखे हुए हैं। नारी बिछड़ी रखकर हम होते जाते पाते कम। इस तरह के मांस मदरा खाते जो अंडे सड़ते यमदूतों के डंडे। इस तरीके से सदवाक्य पूरी दीवारों पर लिखे हुए हैं। ये वही ग्राउंड है जिसमें 251 कुंड अपनी भव्य और दिव्य स्थापना हो चुकी है। सामने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च का सेंटर है। ये दिल्ली 77 द्वारका सेक्टर 8 का गेट है। उसके सामने जस्ट एक गेट ये भी बना है। इसके अंदर मैं जाके आपको दिखाता हूँ। इस टाइप का जो व्यू आ रहा है, रात्रि का समय है और इस टाइप का ये गेट, ऐसे 4 गेट बनाए हैं। एक गेट से वीआईपी एंट्री है और एक गेट से जन सामान्य का प्रवेश है। जगह जगह यज्ञ स्थल के प्रांगण की जो दीवार है उस पर सदवाक्य लिखे गए हैं। द्वारका सेक्टर 8 का ये प्रांगण, जो डीटीसी बस है, यहाँ डीटी बस की सुविधा भी है। RL 77 जो मंगलापुरी से चलती है और नई दिल्ली होते हुए उसका रूट बढ़ाए गए हैं। 801 के रूट बढ़ाए गए हैं। 801 नंबर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया के 2 गेट हैं। दोनों गेट और यज्ञशाला के दोनों गेट के आसपास ठीक सामने यज्ञशाला के गेट बनाए गए। बड़े बड़े होर्डिंग बनाए गए हैं जिसमें, और ये मेन गेट है जो भव्य गेट है, ये पूरी तरीके से सज चुका है। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के चित्र यहाँ पे लग चुके हैं। गेट पूरे अपने वैभव को उद्वेलित करता हुआ, और ये भाई साहब की क्या गाड़ी आ रही है। इस तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। आगे जो मेन गेट है, जो मेन रोड पे लगा हुआ है, जो 2 वे रोड है, उसके जस्ट बगल में मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के सामने, और ये हम यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हैं इस गेट के। यज्ञशाला पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ का भी एक ये किनारा है। MCD की मोबाइल टॉयलेट आ चुकी है। शायद MCD की नहीं होगी, किसी और डिपार्टमेंट की होगी, लेकिन वो आ चुकी है। शांत कुंज की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जिसमें उनके कार्यकर्ता, उनके वरिष्ठ परिजन जो है, उनकी देखरेख में ही ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बारीकी से वो कई दिनों से यहाँ डेरा डाले हुए हैं, जिसकी सुरक्षा से लेकर भोजन व्यवस्था और यज्ञशाला की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में वो बारीकी से अपनी रिपोर्ट समय समय पर शांति कुंज भेज रहे हैं। और जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं कि डेडिकेटेड परिजन हैं आलोक भैया, जो कि शांति कुंज से सीधे आए हुए हैं। उनकी देखरेख में ये कार्य चल रहा है। पॉल्यूशन बहुत है, इस वजह से वीडियोग्राफी में भी थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। आगे वो खड़े हुए हैं, कुछ दिशा निर्देशन स्थानीय कार्यकर्ताओं को देते हुए। यज्ञशाला पूरी तरीके से सज चुकी है। मैट डाले जा रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं, जो कि ये परिक्रमा पथ होगा पूरी यज्ञशाला का। देख सकते हैं कि यज्ञशाला के चारों तरफ विभिन्न तरीके से सुसज्जित किया गया है। गमले लगाए गए हैं जिनमें पौधे लगे हुए हैं। यज्ञशाला में मैट बिछाए गए। इन मैटों पर बैठकर लोग आहुतियाँ देंगे। पुताई और लिपाई, यज्ञ कुंडों की पुताई और ज़मीन की लिपाई हो चुकी है पूरी तरीके से। पूरी यज्ञशाला के कॉरिडोर जो बनाया गया है उसमें ग्रीन मैट बिछा दिया गया है, कालीन बिछा दी गई है। ये यज्ञशाला जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कई वर्गों में बांटी गई है। 251 कुंड बने हुए हैं। उन 251 कुंडों को 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों में विधिवत अलग अलग तरीके से कहाँ से एग्जिट होगा, कहाँ से इंट्रेंस होगा, सारी की सारी व्यवस्था
आने वाले क्राउड को कैसे मैनेज किया जाए, उसकी व्यवस्था एकदम से भव्य और दिव्य तरीके से बनाई गई है। कितना भी ज़्यादा क्राउड आए तब भी वो किसी भी परेशानी से बचा जा सके, इसका पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ में अब हम देव पथ की तरफ बढ़ रहे हैं, जो देव कॉरिडोर बना हुआ है। आगे देव मंच बन रहा है। मंच लगभग अपने 80 से 85% कार्य को पूर्ण कर चुका है और ये अब तक का सबसे बड़ा मंच बनने वाला है। इसकी लंबाई में पहले वीडियो में बता चुके हैं। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनी माता जी के चित्र, उनके सूक्ष्म संरक्षण में यह कार्य अपने प्रगति पंथ पर बढ़ रहा है। प्रज्ञा मंडल पालम के कार्यकर्ता दिन रात एक किए हुए हैं और ये यज्ञ स्थल बड़ा ही रमणीक एवं नयनाभिराम दृश्य को प्रस्तुत करता हुआ मध्य रात्रि का ये समय, और जिसमें अभी भी हमारे कुछ कार्यकर्ता बंधु अपना समय और श्रम लगा रहे हैं। यज्ञशाला का ये बड़ा ही पवित्र प्रांगण, अजय भैया की टीम पूरा कार्य कर रही है, जिसमें ये बहुत बड़े बड़े बैनरों पे कार्य हो रहा है। ये भाव भरा आमंत्रण, प्रचार प्रसार की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ की जाए, चित्रों के माध्यम से, चलचित्रों के माध्यम से, पोस्टर, बैनर, जितना भी कार्य होता है वो अजय भैया जो पालम वाले हैं, इनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सब लोग जानते हैं। इतने बड़े बड़े बैनर उनके द्वारा ही ये संभव है। ये बहुत ही भव्य बड़ा बैनर है, इसको मैं पूरा करने की कोशिश करते हैं। एक बार बहुत ही बड़ा ग्राफिक्स है ये। इस तरीके के जो बड़े बैनर हैं वो इन भाई साहब के हैं, ये अजय भाई साहब हैं, पालम की टीम। जो ग्राफिक्स का जो डिज़ाइन है वो इन्हीं के कर कमलों से हो रहा है। इनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, केवल अजय के नाम से ही लोग जानते हैं। शांत कुंज से लेकर शांतिवन तक इनका नाम गूंजता है। G20 हो, बड़े बड़े आयोजन, भारत सरकार के आयोजन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। G20 के आपने देखे होंगे जो LED वाले ग्राफिक्स लगे हुए हैं, ये इनके पीछे इन्हीं का हाथ है। तो इनसे हम जानते हैं कि 251 कुंडी में क्या तैयारी है ग्राफिक्स को लेकर। 251 कुंडी कार्यक्रम में जो कि द्वारका सेक्टर 8 मलेरिया इंस्टीट्यूट के सामने होने जा रहा है, उसकी तैयारियां ग्राफिक की तरफ से इस तरह से हम लोगों ने एक कमरे में समेटी हुई है, जो आज रात को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। यानी कि मैं एक शब्द में आपको बताना चाहूँगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, जो कि शोर 20 तारीख को मचने वाला है। बहुत बढ़िया। और क्या कुछ नया मुझे लग रहा है, कुछ हर बार आप किसी भी अश्वमेध यज्ञ में या 108 कुंडी यज्ञ, बड़े यज्ञ में जाते कुछ नया करते हैं, तो इस बार क्या नया करने वाले? जैसे कि मुंबई अश्वमेध में हम लोगों ने टोटल पर्सनली LED में प्रेजेंट की थी, और वैसे ही हम लोगों ने दिल्ली में 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ जो होने जा रहा है, उसमें हम लोगों ने अपना पूरा देवमंच, जितने भी हमारी देवमंच होंगे वो टोटल LED में प्रेजेंट होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे क्या संदेश जाएगा जो आप LED में देने वाले? इससे संदेश जाएगा कि जैसे कि आज की डेट में अपना जो भारत है वो डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हम लोगों ने डिजिटल रूप दिया उस चीज़ को, तो उससे हमें ये सीखने को मिलेगा कि भारत में डिजिटल ग्राउंड पे भी आ चुका है। बहुत बहुत आभार। ये डिजिटल क्रांति के दूत कहे जा सकते हैं। भारत सरकार की जो डिजिटल क्रांति योजना चल रही है उसके ये देवदूत हैं, क्योंकि हर जगह जाते हैं अपना इनोवेटिव आइडियाज़, नए नए आइडियाज़, LED आइडियाज़ में वो ये यूज करते हैं। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्राफिक्स था, इसको ये डिज़ाइन कर रहे हैं। और भी नई चीज़ें आएंगी और समय के साथ ही ये इसमें लाएंगे। और इन्हीं की ये देन है कि बड़े बड़े ग्राफिक्स, बड़े बड़े होल्डिंग और पोस्टर जो आप देखते हैं वो इन्होंने कार्य किए हैं। तो ये भी कुछ एक कटआउट लगा है, ये इसका भी कुछ आगे प्रोविज़न है, वो आगे स्टार्ट करेंगे। यज्ञशाला, संस्कारशाला की बड़े बड़े काउंटर, अंदर काउंटर में इनका पेंटिंग में एक बहुत बड़ा हाथ है। अब यज्ञशाला देख सकते हैं पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई, लिपाई पुताई और रंगाई सारा का सारा हो गया है। एक तरीके से डिजाइनिंग भी हो चुकी है।
पूरी बैठने की व्यवस्था हो चुकी है। ये समझो कि अंतिम क्षण की तैयारी है। जो अंतिम क्षण आता है किसी कार्यक्रम के, उसको ये फाइनल एकदम से तैयार हो चुका है। मैट बिछ चुके हैं जहाँ पे लोग यज्ञ करेंगे। और यज्ञ वै सर्वश्रेष्ठ कर्मा, वेद कहता है कि यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। तो सर्वश्रेष्ठ कर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ लोगों द्वारा ये यज्ञ किया जाएगा। तो आप ज़रूर इसमें आएँ, यज्ञ करके और अपने जीवन को धन्य बनाएं और इसका लाभ उठाएं। यज्ञ वैदिक परंपरा और ऋषि परंपरा के अनुसार यज्ञ किया जाता है। और ये विशाल प्रांगण है, 251 कुंड बने हुए हैं, वो सजकर एकदम से तैयार हो गए हैं। लगभग मैंने भी यज्ञशाला का पूरा परिक्रमा कर लिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं विशाल प्रांगण यज्ञ का, जिसमें दान पेटियाँ रखी हुई हैं बीच में। और दूर दूर तक ये मध्य रात्रि के समय में रोशनी का थोड़ा सा अभाव है, क्योंकि अभी कुछ जगह की लाइट जली हैं, कुछ की नहीं जली हैं। और जब जल जाएंगी पूरी तरीके से लाइटें, फिर इसमें ये टेम्परेरी सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। ये स्टोर बनाया गया है यज्ञशाला का, और इधर उधर कार्यकर्ता अपने कार्य को अंजाम देते हुए ये रात्रि तक चलता रहता है। सुबह फिर दूसरी टीम आती है, फिर वो कार्य करती है। साउंडिंग का ये मीटिंग हॉल भी है और ये मेन ऑफिस रूम है, जिसकी देखरेख में ये सारा कार्य होता है। गमले और बहुत अच्छे सुंदर सुंदर पुष्प यहाँ लगाए गए हैं। एक मनमोहक दृश्य होगा जब पूरे यज्ञों में 251 कुंड यज्ञों में अग्नि आहुति दी जाएंगी, उसके यहाँ का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होगा। और ये मेन देव मंच है, ये अपने पूरे सुसज्जित और साज सज्जा की तरफ बढ़ता हुआ साउंड की व्यवस्था हो रही है। देव मंच काफ़ी ऊंचा देव मंच बनाया गया है, उसके स्टेप पे और भी है देव मंच। फिर उसके बाद वेदी बनाई गई है, फिर उसका बैठने के लिए फिर संगीत की एक टोली बैठेगी, उसके लिए विशाल इसकी ऊंचाई जो है बहुत है। ऊंचाई इस वजह से भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आहुतियाँ देंगे, आहुतियों के बाद जो धुआं उठता है तो उसको मैनेज किया जा सके, इस तरह से उसकी हाइट की है। मैं दोबारा देव मंच और देव मार्ग की तरफ आ चुका हूँ। देव मंच हमारे पीछे है और ये देव मार्ग है, इसकी भी पुताई हो चुकी है एकदम प्लेन। अब ये कारपेट बिछाया जा रहा है, ये ग्रीन कारपेट है और एक तरीके से ग्रीन कॉरिडोर की तरफ इशारा करता है। ग्रीन कारपेट लोग बिछा रहे हैं, अभी भी कार्य चल रहा है। ये पूरा का पूरा रात में एकदम से फिट कर देंगे, एकदम बना के फाइनल कर देंगे। बस कल जो है, कल के बाद यज्ञ शुरू हो जाएगा। 20 तारीख को ये दिव्य यज्ञ कलश यात्रा निकलेगी। कलश यात्रा 2 जगह से निकल रही है। जो कलश यात्रा निकलेगी उसकी ये तैयारियां, और आगे अब बने रहें प्रज्ञा मंडल सागरपुर यूट्यूब चैनल पर। आगे का कल का मैं आपको फिर नज़ारा दिखाएंगे जब एकदम से फाइनल हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।